पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए वो कह रहा है 2 अंकों वाली कोई संख्या है। संख्या कैसा है भाई? 2 अंकों वाली। क्या आप लोग बता सकते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या को कैसे मानते हैं? बोलिए। हाँ, स्टार्टिंग करते हैं 1 और 22 से। इकाई का अंक 1 और दहाई का अंक 22 है, सही बात? आइए देखिएगा, सबको देखेगा। मानना कि इकाई अंक x, दहाई अंक मैं यहाँ संख्या कितना हो जाएगा जी? अच्छा ही बताइए, हमको ही बताइए, यहाँ तक कर लेते हैं आप लोग? अगर यहाँ तक कर लेते समझो कि आधा काम हो गया। अब इसके बाद पलटे वाली कान चलना है। बोले पलटेंगे कैसे? पलटने पर नई संख्या। आपको मालूम है ना पलटने पर नया बनता है? पलटने पर तो हम क्या लिखेंगे बताइए तो? 10x प्लस। कोई दिक्कत? इतना कर लीजिएगा ना? हाँ, जरूरी इतना करिएगा अपना मन से। 10x प्लस 22 क्लियर हो गया? ये पलटे वाला है और ये मूल संख्या है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कर लेते हैं ना? चलिए अब हम आगे लेके चलते हैं मैथ को। कहता है कोई 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात। अंकों का योग का अनुपात, यहाँ तक ला। अंकों के योग के अनुपात, देखिए ना, अंकों के योग का अनुपात है ना जी। अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग का अनुपात से एक अधिक है। बाबू हो, अनुपात के मतलब होता है भागा। अनुपात का मतलब भागा ही होता है। इंग्लिश में रेशियो कहेंगे इसको, रेशियो, अनुपात, ठीक है? यानी एक दूसरे में भाग देना, नीचे से भाग देना ऊपर में। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या लगाया है? अंकों का जोड़, जोग मने तो बोलो अंक तो 2 का है, इसको जोड़ने के मतलब हो गया x प्लस वाई हो गया, न हो गया? जोड़ने का मतलब x प्लस वाई। अब हम चलते हैं आगे। कहता है कि संख्या और अंकों का जोड़। संख्या कितना है? 10 वाई प्लस एक्स, और अंकों का जोड़ कितना है जी? x प्लस वाई। इन दोनों का अनुपात। अंकों के क्रम पलटने पर कौन है जी? 10 वाई प्लस एक्स। 10x है, 10x प्लस वाई। हाँ, ये हो गया पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के जोड़। एकरों में अंकों के जोड़ है ना जी, के अनुपात से एक अधिक है। आइए एगो नया बात सुनिए, एकदम क्लियर कर देते हैं। जब भी मैथ में अधिक की बात आती है, 1 2 ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना, अंदर जाओ, अभी बड़ी मिलेगा। 1 अधिक है, 2 अधिक है, 4 अधिक है। तो जब भी अधिक की बात आएगा, सबको कान खोलिए ना। जब भी अधिक की बात आएगा तो दूसरका में से पहलका को घटा दीजिएगा, और जितना अधिक कहेगा ना वो बगलवा में लिख दीजिएगा बराबर करके। बोलो इसमें कितना अधिक करा है? 1। तो हमने कहा है कि पहलका दूसरा घटा देना है, तो एकरा घटाओ, ये वाला घट गया, और बराबर में कोई दिक्कत? ये कहा, हमने यही कहा ना कि जब भी अधिक की बात कहेगा तो पहलका में दूसरे का घटा दीजिएगा, और क्या लिख दीजिएगा? जितना अधिक कहेगा से। क्लियर हो गया? देखते हैं इस पर हम काम करके। लघुत्तम कितना आएगा? 10 वाई प्लस एक्स और माइनस 10x माइनस के वाई, ठीक है? कॉस्ट खोल दिए, बराबर में 1। तो जाति का मैथ घट क्या आएगा? कितना? 9x प्लस के 9 वाई बराबर ई जाए का होगा मुनी, ठीक है मुनी? इसको फिर लाओ ना मुनी। माइनस के 9x प्लस के 9 वाई माइनस के x माइनस के वाई इक्वल टू में 0। तो कितना होती है मुनी? 9 और 1 10, 9 1 और फिर 9 में से 1 जाएगा 8, वाई इक्वल टू में 0। देख रहे हैं ना, दूर से भाग देगा तो कितना होता है? कितना देगा? 5x
प्लस 4y इक्वल टू में जरा उसमें रुक जाइएगा, कंडीशन फिर से चेक करो। 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों का योग का अनुपात, 2 अंकों वाली संख्या ही ना है और अंकों का जोड़ का अनुपात, ठीक है, ठीक है। और अंकों के क्रम पलटने पर ई वाला हुआ और प्राप्त संख्या और अंकों को जोड़ का अनुपात, ठीक है, ठीक है, से एक अधिक है, एक हमने बराबर कर दिया, ए नहीं ले लाए हैं तो ये हो जाए क्या 10x है तो माइनस और प्लस था तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। दोनों को लोग सेम आएगा, 10y प्लस x माइनस के 10x माइनस के y, 10x में से x जाएगा तो बचेगा 9x माइनस का चिन्ह और 10 में से y जाएगा तो क्या बचेगा 9 ना बचेगा, तो हो जाएगा आपको प्लस के 9। फिर इन सबको इधर लाएंगे तो माइनस के 9x प्लस के 9y और माइनस के x और माइनस के y। सैलेस नहीं है आज, क्या हो का है ओ माइनस के 10x माइनस के ई घटेगा तो हो जाएगा प्लस 10x। देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का है ना, कमी माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का। फिर 9y में से 1y घटेगा 8y और चिन्ह का बड़का का इक्वल टू में 0। अब सही हुआ, यहाँ पे क्या देना है भागा दिए हैं, ठीक है। इधर एक नंबर कह सकते हैं, कोई दिक्कत। हम कहाँ तक बढ़ गए, यहाँ तक हो गए। अब कहता अंकों का अंतर 1 है, अंकों का अंतर 1 है। देखिए ऐसे हम x माइनस y भी लिखते हैं, एक तो y माइनस x भी अंकों का अंतर ना है, तो हम लिखेंगे y माइनस के x इक्वल टू 1, हाँ 1, ठीक है। अच्छा ये बताइए लुप्तीकरण से चले जाए कि प्रतिस्थापन से, चलो प्रतिस्थापन से, तो y बराबर हो जाएगा, इसको भेज दो तो 1 प्लस के x हो गया ना, हो गया। अब y के मान कहाँ रख दें, या 2 नंबर कर दो, y का मान 1 में देखिएगा जी आराम से जरा, माइनस के 5x, ठीक है, माइनस के 5x और प्लस के 4 और गुना में y का वैल्यू कहता है 1 प्लस के x, ठीक है। घेर देंगे इसको इक्वल टू में 0, सही है, कोई दिक्कत किसी को। माइनस के 5x और ई जरा गुना करो बबुआ, 4 इकाई फिर 4 इकाई प्लस में 4x इक्वल टू में 0, ठीक है। जाति का मैथ 5 लड्डू है मुनि, 4 लड्डू खा जाइए, कितना लड्डू बचेगा माइनस के 1 लड्डू और प्लस है मुनि एन में 2 क्या हो जाएगा, ई माइनस से x का मान कितना निकाल दें भैया, x का मान कितना गया 4। अब कहिए x के मान कहाँ दे दें, बोलिए। देखो यहाँ पर शॉर्टकट में यहाँ पर ये लिखा है x का मान 2 में देने पर, x का मान 2 में देखिएगा आंसर एकदम आंसर आएगा y इक्वल टू 1 प्लस के x, 1 प्लस बोलो मुनि लोग x कितना है 4, बोलो मुनि कितना आएगा आंसर 5 आएगा। अब हमको बताइए, हमको संख्या बनाने ही नहीं आता है, आप फिर बताइए संख्या कितना होगा, बोलिए। संख्या 10y प्लस के x है ना जी, या 10 गुना के y में कितना है 5 और प्लस के, तो बोलो कितना हो गया 10 पचे 50 4 आंसर जरा देख ला, कोई दिक्कत 54 है ना, कोई दिक्कत है किसी को। अब रुक जाइएगा, अब अगला मैथ पर आइएगा। देखो मुनि ए सब कोई गौर करिएगा, नेक्स्ट पर आओ मेरे भाई लोग। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के आयु के 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के, जरा गौर करिएगा, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। इन कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। यहाँ पे रुकिए, 2 के नाम आया है, वो पिताजी आए हैं, वो कौन आए हैं पुत्र। तो आप करिए का पिता और पुत्र की जो कहानी आया है उसमें से
ए के एक्स मान लीजिए और ए के वाई मान लीजिए, कोई दिक्कत? आइए, माना कि पिता का उम्र 1 वर्ष और पुत्र की उम्र। आइए 9वां के दूसरा क्वेश्चन है ना मुनि, पहला माना कि पिता का उम्र 1 वर्ष, कितना मान लिए? मान लिए ना। अब पुत्र के उम्र 22 वर्ष, कोई दिक्कत है? बोलिए। अब यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, जैसे जैसे ही कहेगा वैसे ही सही चलना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा हमको उसी तरह से चलना होगा। अगर उस तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरा मैथ गलत हो जाएगा। देखिएगा, कहता 5 वर्ष पहले, गौर करिएगा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या तो फिर पहले, ये ऐसा चीज है। अब 5 वर्ष बाद या तो 5 7 7, ठीक है। देखिएगा 2 चीज आया है, देखो मुनि लोग ध्यान देना है। पूर्व या पहले दोनों एक हुआ, पूर्व या पहले, आप बाद या पश्चात दोनों एक ही हुआ। आगे आपको मैथ में बाद भी कर सकता है, आगे आपको पश्चात भी कर सकता है, पूर्व भी कर सकता है, पहले भी कर सकता है। ऐसा करे, चलो देखो, ठीक है ना। अब आप लोग को समझना है कि पूर्व क्या होता है, बाद क्या होता है, ठीक है। अब गौर करिएगा, हम जो उम्र मानते हैं, हम जो उम्र मानते हैं, वो उम्र बिल्कुल आज के डेट में मानते हैं, वर्तमान उम्र मानते हैं। लिखिएगा तैयो, ना लिखिएगा तैयो। जो हमने माना वो आज का उम्र है, कहने की उम्र है एकदम आज का। आज तारीख कितना बताइए? 4 मार्च 2025। 4 मार्च 2025 के डेट में अभी हम भाषण कर रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं ना। तो 4 मार्च 2025 के डेट ही एकदम हो गया आज का वर्तमान उम्र। समझ का नहीं? 4 मार्च की बात है। जो भी एज हम लोग मानते हैं वो वर्तमान मानते हैं। क्या मानेंगे? भविष्य के नहीं और न पूर्व के। तो आज के हम माने। अब हम बताइएगा, हम पूछते हैं, जब हम 2025 में मान लिया सपोर्ट डेट के 40 वर्ष के हैं, 2025 में हम क्या है? अभी मेरा डेट है ऐसे, डेट ऑफ बर्थ 40 वर्ष हो गया कुल मिला करके। पूरा एज कितना हो गया? 40 वर्ष। लेकिन अगर हम पूछ दें कि 5 वर्ष पहले हम कितना वर्ष के होंगे? वाह रे वाह। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे? 10 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे? बोलिए बोलिए 50। और 15 वर्ष पहले हम कितना थे? 15 वर्ष पहले हम कितना थे? 25। इतना कंप्लीट हो गया। अब आंसर आ गया। इतना ही बता, इसमें खोज कुछ नहीं है इसमें खोज एकदम। जब इतना समझ गए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपने क्या किया, आज का डेट से 5 घटा देना है, बाद कहेगा आज के डेट से जोड़ देना है। जैसे हमने आपको कहा 10 साल बाद हम कितना साल को हो जाएंगे? 50 साल, क्योंकि हमने 40 बताया है। तो बताइएगा आप लोग 40 प्लस के 10 बराबर 50। सर आप तो 50 वर्ष हो जाइएगा। लेकिन हम कहें कि अभी मेरा है 40, तो 10 वर्ष पहले कितना होंगे? तो आप खुद कहिएगा कि सर 40 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 30। आप 30 साल के उसमें से था ना, कहिएगा। बस कंडीशन आ गया एकदम। इसको भुलाइए ना कभी, तो भुला जाइएगा बस। अगर भुला जाइएगा, आई 5 है ना, 5 के जगह पर कभी 3 कर देगा, कभी 2 कर देगा, तो भाई तू कुछ भी कर सकता है। आप रूल को पकड़ लीजिए, पहले और बाद कहानी। 5 के जगह पर कभी 3 कर देता हो, 2 भी कर देगा, 10 कर देगा, तो उससे घबराइएगा, घबरा जाइएगा। बोर्ड में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आइए, कहता है मैं यहाँ की 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु।
आयु कर देते हैं। बोलो पिताजी अभी कितना साल के हैं? 1 वर्ष के ना, 1 सेकंड जी। तो 5 वर्ष पहले तो क्या घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। इतना वर्ष के पिताजी होंगे बाबू, मालूम है ना? यहाँ पर कोई शक है? कोई शक है किसी को? नहीं। अच्छा जरा बेटुओं को देखते हैं। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, जरा बोलो तो पुत्र कितना होगा? y-5। जब रूल है तो सबके लिए होगा जी। ऐसा नहीं कि बाबूजी जवान रहेंगे बेटवा ऐसा बूढ़ा हो जाएगा, नहीं, वो भी तो घटेगा, है ना जी। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नहीं ना? चलो यहाँ पे आ गए। अब आइएगा, पिता की आयु कितना है? ई वाला है x माइनस के 5 इक्वल टू पुत्र की आयु कितना है? y माइनस के 5। अब कहता पुत्र के आयु के 7 गुनी, पुत्र के आयु के 7 गुनी। लगता होगा ना कि 7 से गुना करना पड़ेगा, लगा बाबूजी में, लेकिन बाबूजी में नहीं गुना करेगा। बाबूजी में गुना करोगे ना तो और बड़ा हो जाएंगे बाबूजी। समीकरण हम पढ़ रहे हैं, दोनों को बराबर करना है। जहां बाबूजी में गुना करिए तब बाबूजी और बड़ा हो जाएंगे। एक पैसे बड़ा होते हैं और बड़ा हो जाएंगे, फिर आपका मैथ नहीं बन पाएगा। लेकिन लगता है दिमागों में पहले ही बताया था कि ना गुना लगा, बेटा में गुना होता है, बापा में ना है गुना में, बापा बड़ा है तब बापा में गुना होगा, नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। यहाँ ये समझना होगा कि हमको बड़ा कौन है, पिताजी बड़ा है कि पुत्र। जब पिताजी बड़ा है तो हम बेटा में गुना करेंगे और बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो पुत्र तो ये हो गया, और 7 गुना की बात है, 7 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत? सोल्व कर लेंगे। x माइनस के 5 माइनस के 7y प्लस के 5 ना इक्वल टू में जाति के मैथ। बोलो मुनि कितना? प्लस के तीसरे x माइनस के 7y इक्वल टू प्लस के उल्टा 1 नंबर कर दे मुनि। है अच्छा, यहाँ पर कोई दिक्कत है? अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। और क्या करा है? 5 बरस बाद, 5 बरस तो क्या 5 बरस बाद न करा है? अब आप ही लोग बताइए क्या करिएगा? 5 जोड़ देंगे, किस में? दोनों में जुटेगा, पिता पुत्र दोनों में जुटेगा। कोई दिक्कत? दोनों में जुटेगा, आप में भी जुटेगा। अगर आपका सच्चा करता आप में जुटेगा। भारत नहीं, पूरा दुनिया में जितने व्यक्ति है उस सब में जुटेगा। जब बात कहेगा सबके तो सब जुटेगा, ठीक है ना जी, क्योंकि एज का यही रूल है। चलिए आइए, 5 बरस बाद के उम्र, ठीक है जी। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी कौन हो जाएगी? बेटा। बोलिए 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 बोलिए। बाबूजी हो जाएंगे 3 गुना के, पिताजी 3 गुना हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले थे 1 बरस के पिताजी, 5 बरस जोड़ दिए, बेटवा था 22 बरस के, फिर 5 बरस जोड़ देंगे, 3 गुना हो जाएंगे, 3 से गुना कर देंगे। पुत्रे में गुना करिएगा। हाँ, पिता अपने आप गुना हो गया, पिता में गुना करते और हो जाएंगे बड़ा। ये बराबर करने के लिए लगता है कि एने गुना होगा, लेकिन नहीं, एने गुना होता है। पहले में लगता है कि एने गुना होगा, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको। x प्लस वाई माइनस 3y प्लस, बोलो तो एने आके क्या होगा? बराबर में x माइनस 3y प्लस माइनस माइनस से हो, बराबर में x माइनस 3y माइनस के उल्टा समीकरण नंबर 2। मुनि हमको बड़ी आसान पड़ता है प्रतिस्थापन से, यहाँ पे तुरंत मेरे मन से था। लेकिन आप लोग जो कैसे करेंगे, हम लुप्तीकरण चल जाएं। आइए 1 और 2 देखो दोनों सेम है। 1 माइनस 2 से, 1 माइनस तो x माइनस के 7y इक्वल टू में माइनस 30 और x माइनस के 3y इक्वल टू में 10, ठीक है बाबू।
तो प्लस का उल्टा माइनस के प्लस के ई एक से प्लस माइनस, तो बोलो कितना आएगा? 7 लड्डू है और 3 लड्डू खा जाइए, कितना बचेगा? 4 लड्डू माइनस के साथ में। अब बताइए कितना हो जाएगा? माइनस के 40। तो इसे ई खत्म ना हो जाएगा, तो बाई का मान कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। जरा बता दीजिए बाई का मान किस में रखें? अब बाई का मान 1 में देने पर 1 कहाँ है? यहाँ है। x माइनस के 7 बाई इक्वल टू में माइनस के 30। x माइनस 7 गुना के बाई में कितना आ गया? बराबर माइनस के 30। तो माइनस के 30 अब माइनस माइनस 10 से 70 कितना हो जाएगा? बोलो माइनस के 40। ठीक है, तो x हो गया 40 वर्ष का। अब हम पूछना चाहते हैं x कौन थे? पिताजी कितने हैं? ये देखो लिखो पिता के उम्र, पिता की उम्र कितना? उम्र बराबर 40 वर्ष। आप पुत्र के उम्र कितना वर्ष? लेकिन हमने आपको बताया था कि भाई बोर्ड में कोई रहेगा नहीं, बोर्ड में पे खाली आपका हौसला और आप रहिएगा, न हम रहेंगे और न आपके गार्जियन रहेंगे, आपका हौसला ही रहेगा और आप रहिएगा। हमने सही बनाया है या गलती बनाया है, इसको खुद जवाब देखना है। आइए बोलो पिताजी कितना साल के हैं? 40। बेटा कितना साल का है? 10 साल का। थोड़ा सा गौर करिएगा, ये मान लिया जा सपोज दैट पिताजी कितना है? आइए सपोज दैट पुत्र है, ठीक है, बुझा रहा है? तो आप देख लीजिए, गौर करिएगा, ये कितना साल के हैं? 40 साल का। ये कितना साल का है ना जी? अब बताइएगा, जैसे कहे वैसे काम करे। 5 वर्ष पहले बताइए तो 5 वर्ष पहले कितना साल के होंगे? 45 होते यार, 45 सुनाया अभी, किसी ने कहा था है? अच्छा 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले बताओ कितना होगा ये? धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब बेटवा कितना का होगा? बोलिए 5 वर्ष का। कहता है पुत्र के आयु के 7 गुनी थी। बताओ एकरा से ही 7 गुना है ना? 7 का पहाड़ा पढ़िए ना जी, है ना जी? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। देखो ना जी, इन दोनों से 7 गुना ना है जी, है ना? कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक हम लोग आ गए। और 5 बरस बाद बोलो तो अभी कितना साल के है? 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 15। 3 गुनी हो जाएंगे। बताओ तो 3 गुनिया है? 15 तिया 3 गुना है ना? या मैथ सही है कि गलती है?